नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चलते हैं हमारे नए टॉपिक पे, प्रश्नमाला 4, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और असमीकरण हैं जिसमें से आपके असमीका वाला टॉपिक परीक्षा में से हटा दिया गया है। इसका मतलब आपको 4.1 प्रश्नावली पढ़नी है, केवल और केवल आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ने हैं। 4.2 प्रश्नावली आपको नहीं पढ़नी है। तो देखिए क्या दिया हुआ उसमें, क्या नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम चलते हैं कि दो समीकरण मानते हैं, रैखिक समीकरण है। एक समीकरण देखिए a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, एक समीकरण मैंने मान लिया। दूसरा समीकरण मैंने माना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 और c2 ये इनके गुणांक है। जो अचर राशियां होती है, संख्या आएगी, और x वो i और इसमें भी x y ये चर राशियां हैं। x और y के मान आएंगे लास्ट में हल करने पर। तो देखिए ये दो समीकरण हैं, इनको यदि हम हल करेंगे तो तीन प्रकार से हमारे पास हल आ सकते हैं। कौन कौन से आएंगे देखिए। नंबर एक, यदि हम a1 और a2 का मान निकाले तो नंबर एक a1 बटा a2 बराबर आए b1 बटा b2। ये मान है, ये दोनों के बराबर नहीं है। ये काटा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों मान है बराबर नहीं है, तो हल होगा अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब है केवल और केवल एक ही हल आएगा। और यदि रेखाएं होगी, ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे प्रच्छेद करेगी और केवल एक बिंदु पर प्रच्छेद करेगी। और इस प्रकार का हल आएगा, वो संगत हल होगा। आपको पूछ ले कि संगत हल है या असंगत है, तो इस रेखा के क्या हल आएगा, संगत हल आएगा। दूसरी बार हम बात करते हैं कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू आए c1 बटा c2 के। इसका मतलब देखो पहले वाले दोनों बराबर आ रहे हैं, तीसरे वाला बराबर नहीं है, तो क्या आएगा आपके पास, इसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर आएगी। तो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कई पर काटती नहीं है, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, अतः इनका हल निकलेगा ही नहीं। तो हम हल में क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं, इसका हल ही नहीं निकलेगा। और हल किस प्रकार का होगा, ये हल नहीं निकलेगा तो कौन सा होगा, असंगत हल होगा हमारे पास। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की। यदि a1 बटा a2 बराबर आए b1 बटा b2 बराबर आए c1 बटे c2, यदि तीनों बराबर है, इसका मतलब दोनों रेखाएं संपाती होगी। क्या होगी, संपाती होगी। एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी, तो हम कैसा बनाएंगे देखिए, एक रेखा ये है, इसी के ऊपर ये दूसरी रेखा आएगी। इसका मतलब ये दोनों रेखा आपस में कितनी बार कटी है, ये अपरिमित रूप से अनेक बार कटी है। तो लिखेंगे हल में अपरिमित रूप से अनेक हल। और हल निकल रहा है, इसका मतलब कौन सा हल होगा, संगत हल होगा। ये तीन ही प्रकार के हमारे पास जो समीकरण आएगी, उससे हमारे को पहले पता लग जाएगा कि हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा और या ऐसा बनेगा। ग्राफ हमारे पास तीन ही प्रकार से बन सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया अनुपातों a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म का हल संगत है या असंगत है, आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपको दिया हुआ है पहला 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं मानक समीकरण। इनके मानक समीकरण कौन कौन से हैं, तो देखिए हल है। मानक समीकरण देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए अब आपको दिया है 1 नंबर, वो लिखिए, ये 1 नंबर है, इसमें देखो बराबर में 0 है, इसका मतलब इसके भी बराबर में 0 लिखना आपको। तो 2x माइनस 3y, 8 उधर है, इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। ये आ गया समीकरण नंबर 1। ये आपके पास 2 नंबर है, इसमें भी क्या बराबर में 0 नहीं है, तो इसको भी बराबर में 0 ज्ञात करेंगे। तो 4x
-6y और 9 इधर आते इधर प्लस के इधर आते माइनस के हो गए बराबर में 0। ये समीकरण नंबर 2। तो लिखिए समीकरण है 1 व 2 की मानक समीकरण से तुलना करने पर देखिए यदि हम तुलना करते हैं तो देखिए पहले वाले समीकरण की पहले वाले से करो तो x का अक्ष मिल रहा है आपस में, तो ये मान है, ये मान इसका हो जाएगा। इसका मतलब a1 का मान कितना आ गया 2 आ गया। आप ये बात तो लिखिए a1 = 2। चलो इसमें देखिए y और y ये निशान समेत लिखना है, ध्यान रखना। यहाँ b1 का मान कितना आ गया -3, तो लिखिए b1 = -3। आगे देखिए C1 ये है, इसकी इससे तुलना की तो -8। इसी प्रकार हम तुलना करते हैं किसकी, समीकरण 2 की। तो अक्ष से अक्ष मिल रहा है तो a2 का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। a2 का मान 4 कौमा b2 का मान, b2 का देखिए कितना दिया हुआ है -6 और C2 का मान कितना आएगा -9। ये आपके पास a1 b1 c1 था, a2 b2 और c2 तीनों के मान आ गए। इसके बाद में हम निकालते हैं a1 बट्टा a2। आपको a1 में a2 का भाग देना, तो a1 का मान देखो कितना 2, a2 का मान है 4, तो 2/4 काट दो, इनको काटा तो ये 1 बार और ये 2 बार, तो आ गया 1/2। अब निकालेंगे हम b1 बट्टा b2। b1 का मान है -3, b2 का मान है -6, तो -3 बट्टे -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 के पारी से 1 बार, 3 के पारी से 2 बार, तो आ गया 1/2। आगे निकालेंगे C1 बटा C2 बराबर C1 का मान -8 और -9, माइनस से माइनस कैंसिल 8/9। अतः अब आपको लिखना है a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ये 3 चीज लिखनी है। अब देखो यदि a1 बटा a2 को देखो, ये a1 बटा a2 b1 बटा b2 ये दोनों बराबर आपस में, तो यहाँ पर बराबर का निशान लगा दो। ये यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पे बराबर लगा के काट दो, यानी ये बराबर नहीं है। यदि ऐसा हल आता है तो कौन सा हल होता है, ऐसा हल आता है तो रेखाएं दोनों समांतर होगी और असंगत हल होगा, यानी रेखाएं कहीं पर भी नहीं काटेगी। तो लिख दो दिए गए समीकरण निकाय का हल अर्थात रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती। नंबर पहले का सेकंड क्या दिया हुआ आपको दिया हुआ है 3x - y = 2, 6x - 2y = 4। ये दिया आपको पता लगाना है कि हल संगत है या असंगत है। तो देखिए हल है, सबसे पहले हम लिखेंगे मानक समीकरण। तो कौन सी होती है a1x + b1y + c1 = 0। सेकेंड होती है ax + b2y + c2 = 0। देखिए मानक समीकरण को देखने पर हमारे को पता चलता है कि बराबर में 0 होना चाहिए, अतः इस समीकरण के बराबर में 0 लिखेंगे। तो 3x - y और 2 उधर है तो इधर आ जाएंगे, तो -2 बराबर 0। इसी प्रकार इसी समीकरण में भी लिखेंगे, ये आ गई 1 नंबर, इसमें लिखेंगे तो 6x - 2y, 4 इधर है, इधर आते -4 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की मानक समीकरण से तुलना करने पर देखिए तुलना करो तो ये पहली समीकरण है, ये पहली से तुलना करेंगे तो x का x और a1 का मान आ जाएगा 3, तो a1 = 3। देखिए b1 और ये b1 y और y यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 मानेंगे, निशान किसका माइनस का, तो b1 का मान आ जाएगा -1, तो लिखेंगे b1 = -1। c1 का मान
यहाँ -2 है तो ये -2। इसी प्रकार हम तुलना करेंगे 2 नंबर वाली मानक समीकरण की 2 नंबर समीकरण से। देखिए a2 का मान कितना आएगा 6, तो a2 = 6। b2 = देखिए y से y मिल रहा तो कितना बच गया यहाँ पे -2, तो ये -2। c2 का मान कितना है -4। ये हमारे पास आ गए a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों के मान आ गए। अब हमारे को क्या लिखना है a1 बट्टा a2। देखिए a1 का मान कितना है 3, a2 का मान 6, 3 बट्टा 6 ये कैंसिल हो रहे हैं 3 के बाड़े से, एक बार ये 2 बार तो आ गया 1/2। इसी प्रकार b1 बट्टा b2 निकालना है तो b1 का मान देखिए कितना है -1, b2 का मान -2, -1 -2 देखो कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/2। c1 बट्टा c2 देखिए c1 का मान कितना है -2, c2 का मान -4, तो -2 और -4 2 का पाड़ा एक बार, 2 का पाड़ा 2 बार, 1/2। अतः a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 ये तीनों आपस में बराबर है, अतः तीनों के बीच में बराबर का निशान। इससे हमारे को क्या पता चला, इससे पता चला कि एक रेखा उसके ऊपर दूसरी रेखा आएगी, अर्थात हल वो संपाती है, अनेक प्रकार के हल है। इसका मतलब क्या है संगत हल। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण निकाय का हल संगत है। देखिए पहले का तीसरा सवाल क्या दिया आपको दिया हुआ 2x - 2y = 2, 4x - 4y = 5। तो आपको हल करना है। देखिए सबसे पहले मानक समीकरण लिख दिया हमें a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ये हो गए मानक समीकरण। मानक समीकरण में बराबर में 0 है, इसलिए इनके बराबर में हमारे को 0 लिखना है। तो देखिए 2x - 2y ये 2 उधर है, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरी, देखिए समीकरण 4x - 4y 5 उधर है, इधर आते हैं माइनस के बराबर 0, समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 और 2 की 1 व 2 की मानक समीकरण से तुलना करने पर देखिए तुलना करो 2x x से x तो गया, देखिए तो a1 का मान कितना बचा 2, a1 का मान 2, y मिल रहे हैं तो b1 का मान कितना आ जाएगा -2, c1 का मान देखिए कितना आएगा -2। अब देखिए दूसरी समीकरण की तुलना करते हैं हम, तो x से x मिल रहा है, a2 का मान कितना आएगा 4, b2 का मान देखिए b2 का मान कितना आएगा -4, c2 का मान देखिए c2 का मान कितना आएगा -5। आपने तुलना की इसलिए आपके पास a1 b1 c1 और a2 b2 c2 तीनों के मान आ गए। आगे देखिए हमारे को निकालना है a1 बट्टा a2। a1 का मान कितना आया 2, a2 का मान 4, तो 2/4 लिखिए, ये कैंसिल हो रहे 1/2 से। b1 बट्टा b2 -2/-4 ये कैंसिल हो गया एक बार और ये 2 बार, तो आ गया 1/2। c1 बट्टा c2 -2/-5 माइनस से माइनस कैंसिल 2/5। अतः a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 ये दोनों बराबर है। देखिए 1/2 1/2 ये बराबर नहीं है तो इसको काट दो बीच से। इसका मतलब आपको क्या पता चला कि पहले वाले दोनों बराबर है, लास्ट वाला बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होता है दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, जो एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती। इसका मतलब नहीं काटती, इसका मतलब कोई हल नहीं निकलता। तो हम लिखेंगे दिए गए समीकरण निकाय का
हल असंगत है। पहले का चौथा सवाल क्या दिया आपको? आपको दिया हुआ है 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। आपको पता लगाना है कि दिए गए समीकरण निकाय काल संगत है या असंगत है। देखिए सबसे पहले हमारे को सिंपल समीकरण में आना चाहिए, तो मानक रूप लिखिए। मानक रूप होता क्या है? हल है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये है मानक रूप। देखिए सबसे पहले क्या है, बराबर में 0 चाहिए तो समीकरण 1 लिखिए, 4/3x 2y 8 इधर आते हैं माइनस के बराबर 0। देखिए 0 तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए समीकरण 2x प्लस 3y 12 उधर है, इधर ले आओ तो माइनस के 12 बराबर 0। ये आ गया समीकरण नंबर 1, ये आ गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की मानक समीकरण से तुलना करने पर देखिए तुलना करो, a1 का मान कितना आ जाएगा? 4/3। b1 का मान देखिए ये b1 रहा, यहाँ पे कितना 2 तो 2 आ जाएगा। c1 का मान देखिए कितना आएगा? -8। इसी प्रकार हम तुलना करेंगे तो a2 का मान कितना आ जाएगा? 2। b2 का मान कितना आ जाएगा? 3 और c2 का मान कितना आ जाएगा? -12। आगे देखिए क्या करते हैं, a1/a2 लिखिए। a1 का मान देखिए हमारे पास 4/3 है, बट्टे में कितना a2 का मान 2, तो लिखिए 4/3 और बट्टे में कितना लिखना है? 2। तो देखिए ये बट्टे वाली संख्या आपस में गुणा हो जाती है, तो हमारे पास आ जाएगा 4 बट्टे इन दोनों गुणा कर लिया हमने, कितना आ जाएगा? 6। ये 2 के पाड़े से दोनों कट रहे हैं, काट दो 2 का पाड़ा 1 बार, 2 का पाड़ा 3 बार, तो कितना आ गया? 2/3। b1/b2 देखिए b1 का मान कितना है? 2, b2 का मान कितना है? 3। c1/c2 c1 का मान -8 और c2 का मान -12, तो -8 -12 देखिए 4 के पाड़े से ये 2 बार, 4 के पाड़े से ये 3 बार, तो 2/3। अतः a1/a2 बराबर आएगा b1/b2 बराबर है c1/c2। ये देखिए तीनों मान बराबर है, इसलिए बराबर का निशान बीच में लगाया है। अतः क्या होगी, तीनों बराबर होते तो होता क्या है? 2 रेखाएं आती है वो एक दूसरे की संपाद्य होती है, मतलब अपरिमित रूप से आपके पास अनेक हल आते हैं। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? दिए गए समीकरण निकाय का हल संगत है, तो लिखो अतः दिए गए समीकरण निकाय का हल संगत है। इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया।